ये काफ़ी अच्छी है। इसमें इसके मुख्य 5 बिंदु हैं। पहला तो ये कि 50% अशोर्ड पेंशन है। इसमें जो भी एम्प्लॉई जब रिटायर करेंगे, जो लास्ट 12 मंथ्स में सैलरी ड्रॉन होगी उसकी एवरेज सैलरी लेके उनको दी जाएगी। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 25 साल है, बट यदि किसी की 10 साल भी है तो उसको प्रोपोर्शनेटली उस हिसाब से पेंशन कैलकुलेट करके दी जाएगी। और इसमें एक प्रावधान है कि मिनिमम पेंशन 10,000 की तो दी ही जाएगी। ये बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ जो फैमिली पेंशन दी जाती है, यदि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो वो भी 60% ऑफ दी पेंशन है वो निर्धारित की गई है, तो वो फैमिली को मिल जाएगी इमीडिएटली। वो भी 10,000 का लिमिट में रहेगा? वो जो भी उसकी पेंशन होती 10,000 या जो भी उसकी पेंशन होती है, अगर 25 साल की सर्विस है उसकी पेंशन कहीं ज्यादा होती तो उसका 60% है, उसका प्रावधान है। और ये फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, इसको जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, उसके साथ लिंक किया गया है। सो एवरी ईयर इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसके साथ एक प्रावधान और है कि एक लमसम पेमेंट, जैसे ग्रेच्युटी दी जाती है उसके साथ साथ एक लमसम पेमेंट भी दी जाएगी, और उसका भी कैलकुलेशन बताया गया है कि 1/10 ऑफ द मंथली इमोल्यूमेंट्स पे और डीए जो है वो ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ सर्विस। तो इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, तो एक अच्छा खासा अमाउंट जस्ट इन केस अगर डेथ हो जाती है किसी कर्मचारी की तो उसकी फैमिली को दिया जाएगा। ये इसका कोई इम्पैक्ट जो पेंशन है उस पर नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा है। इसमें जो लोग रिटायर कर चुके हैं 2004 में जो एनपीएस चालू हुई थी उसमें, और ये 1 अप्रैल 25 से लागू होगी, अगर उसके बीच में कोई रिटायर किया है उसको भी ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर वो नई ये जो यूपीएस है उसमें आना चाहते हैं, और यदि कोई उनका जो राशि बकाया है जो सरकार को वापस देनी है उसको, तो विद इंटरेस्ट जो पीपीएफ में इंटरेस्ट होता है उसके साथ उसको वापस दिया जाएगा। इसमें एक ही बार वो ऑप्शन दे सकता है कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस का। और दूसरा ये है कि पहले सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% होता था, ये बढ़ा के अब 18.5% कर दिया गया है। तो ये काफी अच्छा है। इससे करीब 23 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और सेम सिस्टम पे जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कैलकुलेट होगा, तो करीब 90 लाख स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा और वो अपना ऑप्शन दे सकते हैं और नई स्कीम में वो जा सकते हैं। सबसे ज्यादा एम्प्लॉय जो है रेलवे में है, क्या ये एम्प्लॉयज इसका समर्थन किए हैं? तमाम आपके यहाँ संगठन है, तो क्या वो लोग इसका यूपीएस का समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी ओपीएस मांग रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का निर्माण कर रहे हैं। क्या उनसे आपकी बातचीत हुई है? वो संतुष्ट हैं सरकार के इस निर्णय से? देखिए, अभी बातचीत नहीं हुई है, बट ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। अभी देखिए, ये बाइंडिंग नहीं है। कर्मचारी पहले एनपीएस में था, अब उसको एक और ऑप्शन दिया गया है कि वो यूपीएस में आ सकता है, तो वो अपना फायदा देखेगा और जहां पे भी उसको ज्यादा फायदा है ही कैन मूव टू दैट स्कीम। इसके कई नए प्रावधान हैं, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, फैमिली पेंशन दी जा रही है, एक फिक्स्ड अमाउंट और एडिशनल दिया जा रहा है। तो मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है एंड लोग अपना फायदा देख के जो भी उनको स्कीम पसंद है उस तरफ वो आगे बढ़ेंगे। क्या जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो अभी तक प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कई ऐसे संगठन थे, तो क्या उनसे आप लोग पर्सनली भी बातचीत करेंगे इसको समझाने के लिए, या वो तो जानते हैं वैसे भी हैं लेकिन इसके अलावा भी? देखिए, हम लोग भी जो कर्मचारी हैं उनको बताएंगे, ये जैसे आपसे चर्चा हो रही है आप लोग भी अखबार में निकालेंगे, तो हम भी अपने कर्मचारियों को बताएंगे कि ये न्यू स्कीम जो अपनी न्यू पेंशन स्कीम क्या है और ये यूपीएस जो है क्या है। और धीरे धीरे जब इसके कैलकुलेशन शीट्स और ये सब आ जाएंगी, हर कर्मचारी आजकल बहुत स्मार्ट है, वो अपने आप अपना फायदा खुद देखेगा और वो अपना कॉल लेगा। और वैसे भी हमारे यहाँ हमारी पूरी पर्सनल ब्रांच ऑफ फाइनेंस है, वो उनको गाइड करेंगे। वहाँ पे हम आपने जैसा सजेस्ट किया हम कैंप भी लगा देंगे उनके लिए, ताकि उनको हम बता सकें कि क्या है स्कीम और उनका किसमें क्या फायदा।